हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने नजीब की वालिदा से बात की। ये मामले में सीबीआई ने आज दिल्ली हाईकोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और हाईकोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट मान भी ली है। हमारे साथ नजीब की वालिदा फातिमा नफीस हैं। अम्मी, जिस तरह से क्लोजर रिपोर्ट आज दाखिल की हाईकोर्ट ने मान ली, क्या कहेंगी? देखिए, सीबीआई तो कुछ कर ही नहीं रही थी, सिवाय तो सिर्फ उन एबीवीपी के 9 लड़कों को बचाने के लिए ही पूरी तरह से काम कर रही थी। नजीब के लिए उन्हें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। अगर उन्होंने नजीब को ढूंढा होता, उसे तलाश किया होता, कुछ उसके लिए कोशिश की होती तो ज़रूर इन्हें कामयाबी मिलती। लेकिन ये किसी दबाव में है जो कुछ नहीं कर रहे हैं। लोग इन्हें कहते थे सीबीआई तोता होती है, मैंने देखा सीबीआई पूरी तरह से रट्टू तोता है, जो कि अब तक कुछ आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सीबीआई ने कुछ नहीं किया? सीबीआई तो बराबर ये कहते रही हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सीबीआई देश की इतनी बड़ी एजेंसी है, पूरे दुनिया में जिसका नाम होना चाहिए, वो इस तरह से फेल हुई है नजीब के केस में। तो मैं क्या कहूँ, अगर कुछ किया होता कोई तो क्लू होता। एक भी क्लू नहीं इनके पास। 2 सालें हो गई, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक फेक ऑटो वाला निकाला जो क्राइम ब्रांच ने प्लांट किया था। उसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय हमें सताने के। हमारा डीएनए लेना, ये करना वो करना, किसी तरह से ये बंद करना चाहते हैं केस को। इन्हें क्या दबाव है? पहले तो इन्होंने कहा था अम्मी घबराइए मत, आप 5-5 साल लगते हैं, हम आपके बेटों को वापस लाएंगे। लेकिन इन्होंने इतनी जल्दी हार मान ली। हैरान इस बात से हूँ, मुझे पूरा यकीन होगा ये दबाव में काम कर रहे हैं। ऐसा क्या करना चाहिए था सीबीआई को जो उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से आपको लगता है सीबीआई दबाव में है? देखिए, सीबीआई इसलिए लगता है कि वो अभी मैंने जो केस देखा उन्नाव केस में, सीबीआई ने हमने गलती की थी, हमें पुलिस ने मिसगाइड किया था और हमने एफआईआर में उन लड़कों के नाम नहीं लिखाए थे, नहीं लिखने दिए गए थे। पुलिस ने नहीं लिखने दी, मजबूर किया कि आप ऐसा करोगे तो हम आपका बच्चा आपको नहीं देंगे, वैसे हम आपको 24 घंटे में ला के देंगे अगर आप नाम नहीं लिखोगे। लेकिन मैंने ये देखा उन्नाव केस में सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की उन लोगों के खिलाफ और उनके सब सबूत सब कुछ सामने आया, इंसाफ मिला उस लड़की को। मेरे केस में भी तो सीबीआई ये कर सकती है, उसने मेरे केस में क्यों नहीं किया? एक ज़िंदगी का सवाल है और एक स्टूडेंट के। अब तो बहुत सारे स्टूडेंट डर गए हैं इस तरह से कि जिस तरह से नजीब के साथ हुआ। लेकिन मैं उन लोगों को हिम्मत दिलाती हूँ, हौसला, कि बिल्कुल ना डरें। एक माँ आपके साथ खड़ी है और उसे इंसाफ मिलेगा। इस देश में जो कानून है, सीबीआई कुछ करे ना करे, इंसाफ तो ज़रूर मिलेगा। मुझे कोई फर्क नहीं। आपको सीबीआई पे यकीन नहीं रहा, आप कहीं दबाव में है। आपने एसआईटी के लिए कहा था, कोर्ट से क्या हुआ? एसआईटी को उन्होंने, हाई कोर्ट ने कहा हम ये अथॉरिटी नहीं रखते और हम ये नहीं दे सकते। अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके लिए और उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से हमें ये इजाज़त मिलेगी एसआईटी गठित करने की। मैंने वही कहा, उन्नाव केस में जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई थी, अगर ये सीबीआई करती तो हमें ज़रूर इंसाफ मिलता और नजीब सामने आता। हमारे साथ जेएनयू छात्रा हैं, हमारे साथ जो जेएनयू की एक्स वाइस प्रेसिडेंट भी रही हैं। क्या कहेंगी जिस तरह से ये फैसला आया है? आप इसके वहाँ कोर्ट में थी। देखिए, जो अम्मी ने कहा वही बात है कि बेसिक जो होता है कि आप इंटीग्रेशन करते हैं। जो 9 लोगों ने, जिन्होंने एबीवीपी के हैं, जिन्होंने नजीब को रात में मारा था, जिनके नाम वार्डन्स को पता है, स्टूडेंट्स को पता है, वहाँ के छात्र संघ को, स्टूडेंट्स को, सबको पता है, लेकिन उनसे एक बार भी सीबीआई ने तफ्तीश नहीं की, एक बार भी उनको बुलाया नहीं, इंक्वायरी नहीं की गई। बेसिक होता है ये। उनके सेलफोन्स को जब्त नहीं किया गया। सेलफोन्स पे जो है वहाँ पे वो सीबीआई रिपोर्ट में लिख रही है कि हम उसका जो है पैटर्न लॉक नहीं खोल पा रहे हैं, हम उसका जो है वो फिंगरप्रिंट लॉक नहीं खोल पा रहे हैं, इस तरह के वो बयान दे रही है सीबीआई। आप बेसिक इंटीग्रेशन, जो 9 लोगों ने जिन्होंने हाथ उठाया था उनका इंटीग्रेशन करते, आप मोबाइल जब्त करते, आप उनके नेटवर्क से पता लगाते कि क्या कनेक्शंस होते, क्या है नहीं है, व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करते। बेसिक अगर किया होता तो आज 2 साल के बाद हम लोग आज यहीं पर नहीं खड़े रहते कि कुछ भी पता नहीं है कि कहाँ है नजीब। बहरहाल सवाल यही है, कहाँ है नजीब? और सवाल हैं अपनी जगह हैं। क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने दाखिल कर दी है। अब नजीब की वालिदा कह रही हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और उम्मीद है कि वहाँ से उन्हें इंसाफ मिलेगा। कैमरा नगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।